Hello students, this is the 13th lecture regarding thermodynamics, and in this lecture we are going to derive a relationship between temperature and pressure in reversible adiabatic process. तो इस प्रीवियस वीडियो में हमने रिलेशनशिप निकाला था T और V के लिए, और जो वो रिलेशनशिप आया था वो था TV गामा -1 इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो अब हमें निकालना है T और P के लिए। ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम ऑल्टरनेट फॉर्म में लिखें तो ये हो सकता है T2 V2 गामा -1 इक्वल टू T1 V1 गामा -1, या T2 बाय T1 इक्वल टू V1 बाय V2 गामा -1। तो अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था हिंट के लिए, और इस वीडियो में मैं रिपीट कर रही हूँ। जिन टर्म्स के बीच में आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, जैसे T और P, तो वहाँ हमें अब यहाँ पे V को रिमूव करना है किसी तरीके से। तो देखो यहाँ T2 बाई T1 इक्वल टू V1 बाई V2, ये अपना प्रीवियस जो लेक्चर था उससे हमने ये डिराइव किया था। अब यहाँ पे हमें V नहीं चाहिए, V की जगह हमें चाहिए P। तो नाउ वी विल यूज़ आइडियल गैस इक्वेशन टू फाइंड आउट अ रिलेशनशिप बिटवीन P और V, और फिर हम उस V को P की टर्म में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो V यहाँ से हट जाएगा। तो मान लो हमारे पास दो स्टेट हैं। इनिशियल स्टेट आइडियल गैस की है P1 V1 इक्वल टू, और हमारा N इक्वल टू क्या है 1 मोल R T1, और सेकेंड स्टेट है फाइनल स्टेट P2 V2 इक्वल टू R T2। हमें फाइंड आउट करनी है V1 बाई V2, क्योंकि V को हमें हटाना है, उसकी जगह P लेके आना है। तो V1 बाई V2 की हम वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। P1 V1 बाई P2 V2 इक्वल टू R से R कट जाएगा, ये आ जाएगा T1 बाई T2, और वी कैन राइट इट एज V1 बाई V2 इक्वल टू P2 T1 बाई P1 T2। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम यहाँ यूज़ करेंगे। T और P में रिलेशन निकालना है, V को हटा देंगे। तो V1 बाई V2 की जगह हम क्या रख सकते हैं, P2 T1 बाई T2 P1। तो सब्स्टिट्यूट मान लो इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं, और ये इक्वेशन हमारी हो गई 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V1 बाई V2 फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, तो हमारा यहाँ से T2 बाई T1 क्या आ जाएगा, P2 T1 बाय P1 T2 होल पावर गामा -1। ये हम निकाल चुके थे। अब हम जो T की टर्म्स हैं वो एक साइड कलेक्ट कर लेंगे। T2 बाय T1, यहाँ भी T2 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, लेकिन ये T2 के साथ इसकी पावर भी जाएगी गामा -1, तो ये T2 के साथ अपनी पावर भी लेके आएगा गामा -1। इस T1 के साथ ये T1 टर्म आएगी विद इट्स पावर गामा -1, और यहाँ क्या बचेगा, P2 बाय P1 की पावर गामा -1। ठीक है, मतलब ये जो T1 बाय T2 गामा -1 थे, ये इस साइड आ गए हैं। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, जैसे P2 बाय P1 की पावर गामा -1 इंटू T1 बाय T2 की पावर गामा -1। तो ये जो T2 गामा -1 है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस T1 के साथ, ये तो ये हो गई। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, T2 जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। इसकी पावर क्या है 1 प्लस गामा -1, तो यहाँ बचेगा गामा। T1 बेस इज सेम, पावर हम ऐड कर देंगे, इसकी पावर क्या है 1 प्लस गामा -1, 1 से 1 कैंसिल, गामा इक्वल टू P2 बाय P1 गामा -1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, T2 बाय T1 की पावर गामा इक्वल टू, देखो अगर मैं यहाँ पे इन्वर्स कर दूँ, जैसे P1 बाय P2 कर दूँ, तो ये गामा -1 से हो जाएगा 1 माइनस गामा।
मैंने जो यहाँ पे चेंजेस किए हैं, P2/P1 को P1/P2 लिखा है, इसीलिए इसकी पावर भी क्या हो गई, गामा-1 से 1 माइनस गामा हो गई। और वी कैन राइट दिस एज T2/T1 इक्वल टू P1/P2 की पावर 1 माइनस गामा बाय गामा। ठीक है, ये इसका ऑल्टरनेट वर्जन है या ऑल्टरनेट इसकी फॉर्म है। तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, T2 के साथ P2 मल्टीप्लाई होगा और T1 के साथ P1 मल्टीप्लाई होगा। P2 की पावर क्या है, 1 माइनस गामा बाय गामा इक्वल टू T1 P1। P1 की पावर क्या है, 1 माइनस गामा बाय गामा। ये जो है, जो हमारी ये इक्वेशन आई है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम ये बोल सकते हैं, जैसे ऐसे होता है ना, P1V1 इक्वल टू P2V2, तो वो PV हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। तो ऐसे ही यहाँ पे T2 P2 की पावर दिस इक्वल टू T1 P1 की पावर दिस। सो दिस कैन बी रिटन एज TP की पावर, सॉरी T तो अलग है क्योंकि T की तो कोई पावर नहीं थी, TP की पावर 1 माइनस गामा बाय गामा इक्वल टू क्या, एक कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशनशिप आया है T और P के बीच में, वो ये मतलब ये रिलेशन आया है, और एक रिलेशन आया है ये। ठीक है, ये भी एक तरीके का रिलेशनशिप ही है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल रिलेशन आया है वो आया है TP की पावर 1 माइनस गामा बाय गामा इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। So here I have discussed a derivation which gives a relationship between temperature and pressure for adiabatic reversible process. If you have any doubt regarding this one, then you can ask in the comment section. Okay students, thank you and have a nice day.